नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री उसका नंबर 3 चैप्टर आपने पढ़ा पिछले वाले वीडियो में। तो उस चैप्टर में हमने लगभग ईसा पूर्व 600 से लेकर के ईसा संवत 600 तक जाति, धर्म और बंधुत्व के बारे में बातें की। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा संवत तक लगभग 1200 वर्ष का जो समय है उसमें सांस्कृतिक क्या क्या विकास हुआ था। तो सांस्कृतिक जो विकास है उसके ऊपर हमारा इस चैप्टर में ध्यान रहेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। आप अगर इन चैप्टर्स को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो हिस्ट्री है उसका एक बेस है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, जिसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने का क्या प्रयास किए, और यह भी देखेंगे हम कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। और ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को ही दिखाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे और यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई थी, उसके अलावा भी दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थीं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें सांची की एक मूर्ति है, जिसे आप देखिए आगे जाकर के इसका यूज होगा। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतें और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। कहने का मतलब है कि हम 1000 साल यानी कि लगभग 600 BC से लेकर के 600 AD तक का जो इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग कैसे समझेंगे। तो इसके लिए हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने उस समय की जो मुख्य बातें थीं, जो कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, इन सभी के ग्रंथों से, उसके अलावा उस समय की जो इमारतें हैं, उस समय के जो अभिलेख मिले हैं, तो उन सब का अध्ययन करने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उस समय कैसे क्या हुआ होगा। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप, और यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। कहने का मतलब है कि जो सांची स्तूप है ये उसी समय की बात है, और वही आजकल के समय में एक सुरक्षित एक अभिलेख है। उस समय के हिसाब से अभिलेख कहिए या फिर उस समय की एक सुरक्षित इमारत कहिए, जो कि इतिहासकारों के काफ़ी काम आई थी उस समय का अध्ययन करने के लिए। सांची के बारे में देख लेते हैं। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम देखने गए थे, तो हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि सांची है कहाँ। सांची मध्य प्रदेश में भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ है। और सांची में क्या क्या वस्तुएँ मिलती हैं? बुद्ध की मूर्तियाँ, एक प्राचीन तोरण द्वार, ये जो मुख्य बातें हैं, और उसके अलावा पत्थर की भी कुछ वस्तुएं हैं। और ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष करके रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। उन्हें कैसे ये अच्छे लगते हैं? क्योंकि मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक करके इन अवशेषों का निरीक्षण किया और उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचों के बीचों बीच खुदाई की, और उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल की जो नवाब हैं 1868 से लेकर के 1901 में जिनका शासन रहा, शाहजहां बेगम, जिनका चित्र यहाँ पर दिया है, उनकी आत्मकथा है ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, यानी कि भोपाल का इतिहास से। तो 1876 में HD वारिस्टो ने इसका अनुवाद किया था, जहाँ से कि इसके बारे में जानकारी मिली थी। 19वीं सदी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर के बहुत दिलचस्पी थी। यूरोपियों मीन्स अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सभी में। तो फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत से बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के म्यूजियम में रखने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी कोशिश की, लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई हुई प्लास्टर प्रतिकृतियों से ही संतुष्ट हो गए, और इसी प्रकार जो मेन जो कृति है तोरण द्वार की, वो भोपाल में ही अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों जैसे कि शाहजहां बेगम और उनकी जो उत्तराधिकारी हैं सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का
अनुदान किया, यानी कि बहुत सारा धन यहाँ पर दिया हुआ था उसके रख रखाव के मेंटेनेंस के लिए। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया था। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक म्यूजियम और अतिथिशाला बनाने के लिए भी दान दिया था। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने कुछ पुस्तकें लिखी और इस पुस्तक के अलग अलग खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान किया। इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। भूमिका मीन्स उस समय के जो राजा थे जैसे कि सुल्तान जहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, तो इन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारा रुपया मेंटेनेंस पे खर्च किया था, इसीलिए शायद वो आज टिका हुआ है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी या उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से जो आरंभिक बौद्ध धर्म है उसके बारे में इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण बातें समझ में आई या हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव भी आए और आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। आपको मैं इस चित्र में दिखाता हूँ, ये है सांची का स्तूप। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप जब दिल्ली से भोपाल की तरफ अगर आप ट्रेन से जाएंगे तब भी आपको इसका ऊपर का जो भाग है वो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इस इमारत का महत्व क्या है और यह इमारत ये टीलानुमा क्यों बनाई गई है, इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है और इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया और इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा जब इस इतिहास की खोज की जाती है तब हमें मालूम चलता है कि इसके साथ साथ इन सब बातों को खोजने के साथ साथ हमें जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है? यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी, सहस्राब्दी मीन्स होता है 1000 वर्ष, तो यानी कि पहली ईसा पूर्व में अगर पहली 1000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखेंगे तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है और इसी काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ था। तो आप इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं कि उसी समय पर कौन सी महान हस्तियों का उद्भव हुआ था और इन्हीं लोगों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और साथ साथ में वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। और यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। तो ईसा पूर्व जो पहली सहस्राब्दी है उसी समय में क्या हुआ था कि ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किए हैं इन महान फिलोसफर्स का जन्म हुआ था, उनका उद्भव हुआ था। और उसके अलावा वही वह समय था जब आपने सुना होगा 500-600 जो ईसी पूर्व है उसमें जैसे मगध या फिर 16 महाजनपद जैसे बहुत सारे जो राज्य हैं उनका विकास हुआ था विश्व में। यहाँ पर अग्नि की प्रार्थना के लिए ऋग्वेद के एक छंद का जिक्र किया गया है जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है, हे शक्तिशाली देव आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें और हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे, जो कि उस समय की बात की गई है क्योंकि वैदिक जो समय है वो भी सन 1500 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व का समय माना गया है। अगला जो टॉपिक है वो आता है कि यज्ञों की परंपरा। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थीं। जैसे कि आज के समय में हम लोग धार्मिक विश्वास रखते हैं तो पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व में जो संकलित हुआ था ऋग्वेद, तो यहाँ से आपको जानकारी मिलती है जो हमारा धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद वो कब से कब तक संकलित हुआ था, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में। तो जो ऋग्वेद है उससे जानकारी मिली है पूर्व वैदिक परंपरा की। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी कि ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है
और यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे, जैसा कि आपने इस श्लोक में इधर मैंने अभी दिखाया था। तो शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे और बाद में जो कि उत्तर वैदिक काल आता है लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व, तो कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसु और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे और इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से क्या मालूम चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। लोग ये भी जानना चाहते थे क्या पुनर्जन्म कर्मों के कारण होता था, और ऐसे मुद्दों पर उस समय बहुत बहस हुआ करती थी। और मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के लोग, कुछ दार्शनिक यह भी सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे, या यूँ कहिए कि वाद विवाद करने लगे थे कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसी समय के कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, इनमें हमें 64 संप्रदायों या फिर चिंतन परंपराओं का एक उल्लेख मिलता है और इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी भी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम करके अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। जो टीचर हुआ करते थे उस समय, वो दूर दूर तक जा कर के लोगों से विचार विमर्श किया करते थे। और ये चर्चाएं कुटागारशाला क्या होती हैं? ऐसे घर जिनकी या ऐसे झोपड़ी जिनकी छत नुकीली होती है, या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ पर घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। और यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। तो कहने का मतलब है उस समय जो भी विचारधाराएं चल रही थीं तो उनके अपने अपने लोग उनके प्रचार में समझ लीजिए या फिर उनके बारे में बातें समझाने के लिए जगह जगह पर लगे हुए थे, और जो किसी को भी समझा लेता था वो उसी का फॉलोअर बन जाता था। और इसी वजह से उस समय के जो संप्रदाय या फिर धर्म थे उनकी जो संख्या थी वो घटती और बढ़ती रहती थी। इनमें से बहुत सारे शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे और उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। और यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा है कि ब्राह्मणवाद क्या मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था, लेकिन जो बुद्ध या महावीर यानी कि जो जैन, ये उस समय जो भगवान महावीर या भगवान बुद्ध बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि वो उसके जाति और लिंग से ही सब कुछ फिक्स है। अगर किसी को भी अपने दुखों से मुक्ति लेनी है तो उसका प्रयास हर एक व्यक्ति खुद भी कर सकता है। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। तो एक उपनिषद है कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। इसकी रचना कब हुई थी? लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो इन बातों को आप बीच बीच में याद रखा करिए या नोट कर लीजिए। उसमें लिखा है कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से बड़ी है। तो यहाँ पर आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि उसका कोई भी रूप नहीं है। और यह जो हवा बह रही है निश्चय ही एक यज्ञ है और बहते बहते यह सबको पवित्र करती है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। यानी कि सच्चा यज्ञ, उस समय जो यज्ञ किए जाते थे उनके कंपेयर में समझ लीजिए कि सच्चा यज्ञ क्या होता है वो इसमें बताया हुआ है। तो ये एक उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ थीं। उपनिषद कौन सा था? छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन आता है कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में लगभग 6ठी सदी ईसी पूर्व में हुई थी। ये बातें आपको याद रखनी है। अभी बात करेंगे हम उस समय बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध यानी कि बहुत सारे और टीचर्स की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे। महिलाएं और पुरुष या फिर बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी भाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया है। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4थी सदी ईस्वी पूर्व में उनके शिष्यों ने
ज्येष्ठों या फिर ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वैशाली, जो कि बिहार में स्थित वैशाली, यानी कि जो वैशाली है जो आज के समय में, उसी को पाली भाषा में बोलते थे वैशाली, वहाँ पर जो एक सभा बुलाई गई थी, वहाँ पर उनके शिष्यों ने लिखा था और वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया था। और जो ये संकलन किया गया था 5वीं से 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में, इन्हीं संकलन को बोला गया है त्रिपिटक। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आजकल या फिर हमेशा इतिहास में ज़्यादा आता है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको संकलन करके उनको क्या नाम दिया गया है, तो वो है त्रिपिटक। कैसे याद रखेंगे आप कि ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ, त्रिपिटक हो गया। इसकी रचना कब हुई थी? 5वीं से 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी रचना क्या खुद भगवान बुद्ध ने की थी? नहीं, उनके शिष्यों ने एक सभा बुलाई थी वैशाली में और वहाँ पर इसकी संकलन किया गया था, रचना हुई थी। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही एक से दूसरे की तरफ भेजा जाता था, संप्रेषित किया जाता था। बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार इसे बांटा गया। त्रिपिटक में क्या है कि विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई हैं और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे और बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। तो ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें आती हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं कौन से ग्रंथ में है, तो वो है सुत्त पिटक। और विनय पिटक, यानी कि जो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है कि संघ या फिर जो बौद्ध हैं जब मठों में रहते थे उनके शिष्य, उनके लिए क्या नियम हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हो गई सुत्त पिटक में और दर्शन से जुड़े जो विषय हैं वो अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, द्वीप वंश यानी कि द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं को बुद्ध की जीवनी लिखी गई और ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। तो अगर स्पेशल कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बुद्ध के जो बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर जो पुराने ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं और बाद के समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो संस्कृत में हैं। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फासेन और स्वेनस्यांग जैसे जो तीर्थयात्री चीन से आए थे, वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए और वे ये पुस्तकें अपने देश में ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए और कई सदियों तक ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो एशिया के अलग अलग इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थीं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों में आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। तो क्वेश्चन आता है कि बाद में कौन सी भाषाओं में इनको अनुवाद किया गया। तो मेन भाषाएं हैं पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती। और कैसे कैसे इनको संरक्षित किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनको अलग अलग जो बौद्ध विहार हैं वहाँ पर इन पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया था। अभी यहाँ पर एक अभिलेख है, संस्कृत में लिखी एक पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि आप देखिए, ये संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है जो कि लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास का इसमें समय बताया गया है। अभी यहाँ पर जो त्रिपिटक में से सुत्त पिटक से एक दृष्टांत दिया जा रहा है जिसमें कि मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में बातचीत का वर्णन दिया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गौसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताईं। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से या इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं और इसे संसार में बदला नहीं जा सकता है, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह से मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत कैसंक वलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया कि हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में और गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं।
दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो जो यहाँ पर दिया गया है कि पहला जो गद्यांश है उसके उपदेशक आजीविक परंपरा के थे, उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता था। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और जो दूसरे गद्यांश हैं उसके उपदेश वो लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। और इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिली है। तो यहाँ पर दो बातों के बारे में बोला था, एक तो नियतिवादी कौन से होते हैं और भौतिकवादी किन्हें कहा जाता है। आप पहले और दूसरे गद्यांशों को जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक जो गद्यांश है उसमें लोग विश्वास करते हैं किन चीज़ों में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर सद्गुण है या फिर तपस्या आप करते हैं या फिर कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा जो गद्यांश है इसमें बोला गया है कि दान धर्म ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, सभी मरते हैं और जब मनुष्य मर जाता है तो 4 तत्वों से बना हुआ शरीर अपने अपने तत्व में चला जाता है। तो पहले वालों को नियतिवादी कहा जाता है और दूसरे वालों को भौतिकवादी कहा जाता है। अभी यहाँ पर एक मूर्ति देखिए आप, ये मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है, एक तीर्थंकर की मूर्ति है जो कि लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। तो अब हम बात करेंगे महावीर का संदेश, महावीर स्वामी के संदेश के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो जैनों के जो मूल सिद्धांत हैं वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, अगर ऐसा लगता है कि महावीर स्वामी के बाद हुए हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो ये समय था, 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो वर्धमान महावीर थे उनके जन्म से पहले ही उत्तर भारत में ये प्रचलित हो चुके थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, तीर्थंकर बोला जाता है। तीर्थंकर का मतलब क्या है, ऐसे महापुरुष जो लोगों को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। तो महावीर स्वामी जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में आए थे, उनसे पहले ऑलरेडी 23 लोग हो चुके थे। तो जो ये नियम थे जैन धर्म के, वो सभी ऑलरेडी पहले से ही प्रचलित थे। और जैन दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि जैन धर्म के अनुसार कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। इसीलिए जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। तो आप इस बात को याद रखिए कि जो जैन मान्यता थी वो क्या मानते थे कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बनाया गया। जो विहार थे, विहार मीन्स जहाँ पर जो अनुयायी लोग रहते थे, पूजा पाठ नित्य बातें किया करते थे, दीन दुनिया से दूर रहा करते थे। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं, हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह ना करना। ये 5 जो व्रत हैं वो जैन धर्म के मुख्य व्रत हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। अभी यहाँ पर एक छोटी सी एक कहानी है कि महल के बाहर की दुनिया। जिस तरीके से हमने पिछले पेज पर पढ़ा हुआ था कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनके शिष्यों ने उनको संकलित किया था, त्रिपिटक नाम दिया था, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। और अक्सर ये उपदेश हैं वो कहानियों के रूप में बताए जाते थे जो कि आम लोगों को आकर्षित किया करते थे। और यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। तो उसको याद रखें, कौन सा सूत्र है, उत्तराध्ययन। यह किससे, जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही हैं। वो क्या कहती हैं, अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा और ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। तो हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ।
मैं बाल बच्चे को जन्म ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं और जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। तो इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम और अपरिग्रही बनो, उसके बाद तेजमय होकर के घोर तपस्या करो। तो यहाँ पर एक रानी है जो कि अपने पति जो राजा हैं उनको समझाती हैं संन्यास लेने के लिए। ये हमें कहाँ से कहानी मिली है, ये उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। अब हम समझेंगे जैन धर्म के विस्तार के बारे में। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी जो अनेक भाषाएं थीं उनमें काफ़ी साहित्य का सृजन किया, यानी कि उनको इकट्ठा किया, और सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों को मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं जो। और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन जो मूर्ति है उसमें जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में पाई गई थीं। यहाँ आपको जैन धर्म जो एक 14वीं सदी की जो जैन ग्रंथ की एक पांडुलिपि है उसका एक पन्ना आपको दिखाई पड़ेगा। ये है जैन धर्म की एक पांडुलिपि, और ये कहाँ पर संरक्षित की गई थी, जैसा कि ऊपर बताया था कि ये जैन धर्म जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गया था, और बौद्धों की तरह ही जो जैन विद्वान हैं उन्होंने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में इसका सृजन किया था। और ये जो मंदिरों से जुड़े हुए पुस्तकालय थे उनमें इनको संरक्षित किया गया था। अभी हम देखेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज, उसके बारे में पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। तो जो बुद्ध धर्म है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ था वो इस एरिया में हुआ था। अभी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। मध्य एशिया में जैसे कि चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो इसकी पुनर्रचना का जो आधार था वो था बौद्ध ग्रंथ का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में जो बातें थीं उनकी जानकारी इकट्ठी की, और इनमें से बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए थे। तो इनमें इन महान धर्मोपदेशकों की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। और इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध के बचपन का नाम था, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे और जीवन के कटु यथार्थों से दूर, यानी कि जीवन के जो सत्य थे उनसे दूर, उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सभी सुखों के बीच में बड़ा किया गया था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर में घुमाने के लिए मना लिया। अपने सारथी से बोला कि मुझे शहर में घूमना है। और बाहरी दुनिया की जो उनकी पहली यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को और एक बीमार को और एक लाश को जब उन्होंने देखा तो उन्हें सदमा पहुंचा, और उसी क्षण में उन्हें यह फीलिंग आई कि मनुष्य के शरीर का जो अंत है, क्षय है, वो निश्चित है। और उन्होंने अपना घर त्याग करके एक सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने फिर क्या निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे, और कुछ समय के बाद उन्होंने सत्य की खोज में अपने महल का त्याग कर दिया था, सत्य की खोज में निकल गए थे। तो सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। और इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया, और इसके बाद से उन्हें बुद्ध या फिर ज्ञानी व्यक्ति के नाम से भी जाना गया। बाकी जीवन में उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। यहाँ पर आपको एक जो मूर्ति दिखाई पड़ रही है, ये चित्र है, ये मूर्ति आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले से मिली है, जो कि लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति है। इस मूर्ति में क्या दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो घर छोड़ करके जा रहे थे, तो उस समय की ये मूर्ति दिखाई गई है। अभी हम पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षाएं।
तो बुद्ध की जो शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। त्रिपिटक आपने पढ़े थे, उसमें से एक था सुत्त पिटक। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी जो अलौकिक शक्तियों का वर्णन है और दूसरी कहानियाँ दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। जैसे कि उदाहरण लिया जाए कि जब एक मरा हुए बच्चे की जो माँ थी बहुत दुखी थी, जब वह बुद्ध के पास आई थी कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो, तो उन्होंने उसे जीवित करने की बजाय महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। और ये कथाएं आम जनता की भाषा में लिखी गई थीं, जिससे कि इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, और यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थायी या फिर शाश्वत नहीं है, और इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना करके मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। अगर क्वेश्चन आता है या कोई आपसे पूछता है कि बुद्ध भगवान को मानते थे या नहीं बौद्ध धर्म के लोग, तो बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक परंपराएं हैं उनके अनुसार भगवान का होना या ना होना एक प्रासंगिक विषय था, यानी कि अप्रासंगिक था। भगवान बुद्ध मानते थे कि समाज का जो निर्माण है वो इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपति को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी थी, और ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। भगवान बुद्ध ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की भी कल्पना की। यानी कि भगवान बुद्ध ये नहीं बोलते थे कि ईश्वर ने दुनिया का निर्माण किया है। वो बोलते थे कि हमारा जो समाज है उसमें रहने वाले लोगों ने ही उसका निर्माण किया है, और अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, निर्माण के लिए कुछ प्रयास करने हैं, तो वो हर एक आदमी को अपने कर्म के हिसाब से ही करने होंगे। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, अहंकार और कोई भी ऐसी इच्छा उसका खत्म हो जाना बोला जाता था निर्वाण। अब उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई उत्सुकता है, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। अभी बुद्ध के अनुयायी कौन थे? धीरे धीरे जब भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उनके शिष्यों का एक दल तैयार हो गया। इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, और ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, और उनके पास जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, जैसे कि एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसीलिए उन्हें भिक्षु भी कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, और बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी, और भगवान बुद्ध की उपमाता जो महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई थीं वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं, और आगे चल करके वे थेरी बनी, जिनका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो थेरी जो शब्द है उसका बौद्ध धर्म में क्या मतलब हुआ? ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, जिनमें कि राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति थे, और नॉर्मल काम करने वाले कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। और एक बार जो संघ में आ गया वो सभी बराबर माने जाते थे, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, और इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे, और अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। दोस्तों, यहाँ तक इस चैप्टर को इस वीडियो में समाप्त करते हैं। आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है उसे मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिसमें कि हम थेरी गाथा के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं सामाजिक विकास के बारे में उस समय के। तो उन सभी बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।